बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद-दर्सुल खामिसु, पाँचवां सबक। अल-मुज़क्करु वल-मुअन्नसु, मुज़क्कर और मुअन्नस। हमने दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, एक मुज़क्कर दूसरा मुअन्नस। अरबी में मर्द को मुज़क्कर और औरत को मुअन्नस कहते हैं। आज के सबक में क्या पढ़ेंगे आप लोग? आज के सबक में क्या पढ़ेंगे आप लोग? आप बोलिए राग़िब, क्या पढ़ेंगे? मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर और मुअन्नस। अरबी में मर्द को मुज़क्कर और औरत को मुअन्नस कहते हैं। अरबी में मर्द को क्या कहते हैं? मुज़क्कर कहते हैं। अरबी में मर्द को क्या कहते हैं? फिर से बोलो। मुज़क्कर कहते हैं। और औरत को क्या कहते हैं अरबी में? मुअन्नस कहते हैं। समझ में आया? मर्द को औरत अरबी में क्या बोलेंगे? मुज़क्कर। और औरत को अरबी में क्या बोलेंगे? आप बोले राग़िब, मर्द को क्या बोलेंगे अरबी में? मुज़क्कर। अशफाक, औरत को क्या बोलेंगे अरबी में? मुअन्नस। समझ में आया? मुज़क्कर और मुअन्नस। मुअन्नस किसको कहते हैं नसीम? हाँ, साहब बोले ना भाई। औरत, औरत बोलिए जोर से। हाँ। और मुज़क्कर किसको बोलेंगे? मर्द को। किसको बोलेंगे? मर्द को। हमने दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, एक मुज़क्कर दूसरा मुअन्नस। अरबी में मर्द को मुज़क्कर और औरत को मुअन्नस कहते हैं। इसी तरह अल्फाज में भी कुछ मुज़क्कर होते हैं और कुछ मुअन्नस। एक और बात, अल्फाज में भी मुज़क्कर और मुअन्नस होते हैं। इंसान जिन्स में भी मुज़क्कर और मुअन्नस होते हैं। इंसान में मर्द को मुज़क्कर और औरत को मुअन्नस। तो अल्फाज में भी मुज़क्कर और मुअन्नस चलता है, समझे राग़िब? जैसे उर्दू में बोलते हैं ना, मेरी मेहनत अच्छी है, मेरी मेहनत। मेरा मेहनत कोई बोलता है? मेरी चप्पल गुम हो गई, मेरा चप्पल कोई बोलता है? अरे बोलता है क्या कोई? यहां देखो, एक मिसाल लिख रहा हूं मैं। अरे यार, ये बहुत दिन तक खुला खुला रखा गया था क्या, या बहुत दिन तक इस्तेमाल नहीं हुआ इसलिए? हाँ, ये एक लफ्ज लिखा हुआ दिख रहा है? क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ बोले तो? दादी लिखा हुआ है। तो दादी की, ये तो दादी, अम्मी के, अब्बा के अम्मी को दादी बोलते हैं ना। अरे दादी किसको बोलते हैं? अब्बा के अम्मी को दादी बोलते हैं। तो अब्बा की अम्मी, जिसको हम लोग उर्दू में दादी कहते हैं, तो ये क्या है? दादी क्या, दादी मर्द होती है या औरत होती? क्या होती है दादी? औरत होती है। भाई दादी कौन? औरत ही ना होती है। मर्द तो दादी नहीं बन सकता है ना? वो तो ठीक है, लेकिन ये जो लफ्ज है उर्दू में दादी, दादी, तो ये लफ्ज भी मुअन्नस है, समझे? तो इसी तरह अल्फाज में भी मुज़क्कर और मुअन्नस होते हैं। जैसे कलम, इधर कलम, ये एक लफ्ज है ना, कलम एक किसी चीज का नाम है, तो ये लफ्ज है ना, लफ्ज है ना ये कलम। तो ये कलम मुज़क्कर है या मुअन्नस? लफ्ज, लफ्ज कलम मुज़क्कर है या मुअन्नस? बोलो तो। कलम गुम हो गया, ठीक है, तो अब क्या बोलोगे? मेरी कलम गुम हो गई है, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? उर्दू में क्या इस्तेमाल करते हैं? मेरी कलम, क्या बोले? तुम लोग तो अजीब व गरीब हो भाई। मेरी कलम बोलता है कोई? भाई मेरा कलम, कलम क्या है? मुज़क्कर है। कलम क्या है? मुज़क्कर है। मदरसा, मदरसा, भाई उर्दू में हम लोग कहते हैं ना मदरसा, अरबी, अरबी में मदरसा। हम लोग जो उर्दू में बोलते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो? मदरसा जा रहे हो। तो ये लफ्ज़ मदरसा, ये लफ्ज़ मदरसा क्या है? मुज़क्कर या मुअन्नस? बोलो। मुज़क्कर। क्या है? ये मदरसा बड़ा है, मदरसा बड़ी है, बोलता कोई?
क्या बोलता है? मदरसा बड़ा है, तो ये लफ्ज क्या है? मुजक्कर। ये क्या है? मस्जिद। तो ये मस्जिद मुजक्कर है या मुअन्नस है? बोले तो ये क्या है? मुजक्कर है कि मुअन्नस है? मुजक्कर। कोई नहीं कहेगा कि मस्जिद बड़ी है, बोलता है कोई मस्जिद बड़ी है? बोलता है? क्या बोलता है? मस्जिद। हाँ, ये मस्जिद बहुत खूबसूरत है। बहर कैफ ये जो कलम मदरसा, तो ये जो अल्फाज तुम लोग देख रहे हो अल्फाज, तो अल्फाज में भी मुजक्कर मुअन्नस होता है, समझे? अल्फाज में भी मुजक्कर मुअन्नस होता है। अब देखो यहाँ पर हमने दो लफ्ज इस्तेमाल किए, एक मुजक्कर दूसरा मुअन्नस। अरबी में मर्द को मुजक्कर, औरत को मुअन्नस कहते हैं। इसी तरह अल्फाज में भी कुछ मुजक्कर होते हैं और कुछ मुअन्नस। इस सबक में मुजक्कर मुअन्नस की कुछ अलामतें निशानियां बतलाई जाती हैं, आप उन्हें याद कर लें। अब एक सवाल कि उस्ताद जी आप ये बताइए, हमको कैसे पता चलेगा कि यह लफ्ज मुजक्कर है और कैसे पता चलेगा कि यह लफ्ज मुअन्नस है? इंसानों में तो पता चल जाएगा, लड़की है तो मुअन्नस, लड़का है तो मुजक्कर, मुअल्लिमा है तो मुअन्नस, मुअल्लिम है तो मुजक्कर, अब्बा है तो मुजक्कर, है ना, अम्मी है तो मुअन्नस, इसमें तो पता चल रहा है। लेकिन अल्फाज में कैसे पता चलेगा? कुछ अलामतें, कुछ निशानियां है कि नहीं है, समझे रागिब? अल्फाज में कैसे पता चलेगा कि ये मुजक्कर है या मुअन्नस? एक सवाल, तो इस सवाल का जवाब दे रहे हैं। अब मैं मिसाल देता हूं, यहां पर लिखता हूं। या बैठकर लिखने से थोड़ी सी परेशानी है कि तो आप लोगों को दिख रहा ना? ये मैं क्या लिखा? सिब्बूरतु, शुब्बू, बड़ी शीन है। कहा बेटा अब्बा मारेंगे उसको, मारे ऐसे मारेंगे, बोल के आओगे अब्बा मारेंगे, जा बोल के अब्बा मारेंगे। क्या है ये रागिब? अस्सब्बूरतु। क्या है ये? अस्सब्बूरतु, ये अरबी में लफ्ज है ना? तो अस्सब्बूरतु ये अरबी का जो लफ्ज है, ये मुजक्कर है या मुअन्नस? क्या बोलो तो, क्या है ये? मुजक्कर। आप लोग बोले क्या है? आप लोग बोलिए कि मुफ्ती साहब हम लोग नहीं जानते हैं। भाई पढ़े हो क्या? ये किसी सबक में बताया गया कि अस्सबूरतु मुजक्कर होगा, बताया गया है? नहीं। तो बोलो ना कि मालूम नहीं, अभी वो सबक नहीं पढ़े हैं, समझे? तो अब सवाल ये है कि ये एक लफ्ज है अस्सबूरतु, मुजक्कर है या मुअन्नस है, मालूम नहीं। तो आज के सबक में ये भी बतलाया जाएगा कि कैसे तुम लोग पहचान लोगे कि ये लफ्ज मुजक्कर है या मुअन्नस। रागिब, कैसे पता चलेगा कि यह लफ्ज मुजक्कर है या मुअन्नस? आज के सबक में यह भी पढ़ोगे। एक और मैं लफ्ज लिखता हूं, क्या है बोलो? अल मस्जिदु। अब ये अल मस्जिदु मुजक्कर है या मुअन्नस है, मालूम नहीं। पढ़े हैं आप लोग ये सबक? अभी नहीं पढ़े तो बोलिए कि मालूम नहीं। तो आज के सबक में यह भी बताया जाएगा कौन लफ्ज मुअन्नस है, कौन लफ्ज मुजक्कर है, यह भी बताया जाएगा आज के सबक में। अब देखिए, इस सबक में मुजक्कर और मुअन्नस की कुछ अलामतें, निशानियां बतलाई जाती है, आप उन्हें याद कर लें। अरबी में इसमें मुअन्नस की पहली अलामत यह है किसी लफ्ज़ के आखिर में गोल ता हो। अरबी में इसमें मुअन्नस की पहली अलामत क्या है? कि लफ्ज़ के आखिर में गोल ता हो। पहली अलामत क्या है अरबी में अशफाक? गोल ता हो। तो जिस लफ्ज़ के आखिर में गोल ता हो वो लफ्ज़ क्या होगा? मुअन्नस होगा। अब बताओ तो ये लफ्ज़ क्या है? क्यों? इसलिए कि आखिर में गोलता है। समझ में आया? मैं पहले ही कहा था कि ये किताब पढ़ोगे बिल्कुल समझ जाओगे, ऐसा नहीं कि दिख समझने में कोई परेशानी हो रही नहीं हो रही। कहा बेटा अब्बा तेरी यहाँ बैठ, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ, हाँ बैठ, हाँ बैठ के रहो बस, सो जा। कहा बेटा? अच्छा जी, चलो अब मैं तरतीब वार लिखता हूँ। पहली अलामत है ना,
ये गोलता पहली अलामत है कि नहीं। इसमें मुअन्नस यानी अरबी में इसमें मुअन्नस की पहली अलामत ये है किसी लफ्ज के आखिर में गोलता हो। अब एक मिसाल दीजिए, आप एक ऐसी मिसाल दीजिए कि वो लफ्ज मुअन्नस हो और मुअन्नस की अलामत में गोलता हो। मिसाल दीजिए, जल्दी बोलिए, मिसाल बोलिए। कोई एक ऐसा लफ्ज बोलिए जो लफ्ज मुअन्नस बन रहा हो और उस लफ्ज में मुअन्नस होने की अलामत गोलता पाई जा रही हो। दीजिए मिसाल। अशफाक तुम बोलो तो। अल वरदतु, कितना अच्छा मिसाल दे रहा है। अल वरदतु, मैं यहां पर लिख देता हूं, अल वरद, अल वरदतु, अल वरदतु है आखिर में गोलता। ये लफ्ज क्या हुआ, क्या हुआ नसीम, ये लफ्ज क्या है, अल वरदतु मुअन्नस है। कौन सी अलामत पाई जा रही है, गोलता। तो अरबी में किसी भी लफ्ज के आखिर में गोलता हो वो लफ्ज क्या होगा, मुअन्नस होगा। कुल्लु लफ्जिन तकूनु फी आखिरिहा अत्ताउल मुदव्वरा फदालिकल लफ्जु यकूनु मुअन्नसन। तो वो लफ्ज क्या होगा, हर वो लफ्ज के जिसके आखिर में गोलता हो वो लफ्ज क्या होगा रागिब। एक मिसाल दो तो बाबू, मुअन्नस होने की एक और मिसाल दो कि जिसमें ये अलामत तानिस गोलता पाई जा रही हो। आप बोलिए। अत्ताविलतु, अत्ताविलतु एक और मिसाल मिल गई। अत्ताविलतु ये भी लफ्ज मुअन्नस है, क्यों, आखिर में गोलता है कि नहीं, आखिर में गोलता, समझ में आ रहा है। अत्ताविलतु आखिर में गोलता, मुअन्नस। और एक मिसाल दो तो अशफाक। अद्दवातु मुअन्नस, आखिर में गोलता। अब किताब में देखो, जैसे अल मिज़ल्लतु छतरी, आखिर में गोलता, मुअन्नस। अस्सब्बुरतु ब्लैक बोर्ड, आखिर में गोलता है, मुअन्नस। अल वारदतु गुलाब का फूल, मुअन्नस होने की दूसरी अलामत ये है किसी लफ्ज के आखिर में या हो और या पर खड़ा जबर हो। दूसरी अलामत या हो और या पर खड़ा जबर, या और या पर हर वो लफ्ज कि जिसके आखिर में ये या हो और या पर खड़ा जबर, वो लफ्ज भी क्या होगा, क्या होगा वो लफ्ज, बोलिए, वो लफ्ज भी क्या होगा, मुअन्नस। तो किसी भी लफ्ज के मुअन्नस होने की अरबी में इसमें मुअन्नस होने की दूसरी अलामत क्या है रागिब, या और या पर खड़ा जबर। देखो या हो, दूसरी अलामत ये किसी लफ्ज के आखिर में या हो और या पर खड़ा जबर हो, जैसे सलमा। मिसाल लिख रहा हूं मैं यहां पर, सलमा यहां पर खड़ा जबर है, मुअन्नस। बुशरा, क्या है, मुअन्नस, समझ में आया। उसके बाद सुअदा, क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दूसरी अलामत मुअन्नस की दूसरी अलामत क्या, या हो या पर खड़ा जबर हो, तो वो लफ्ज भी क्या होगा, मुअन्नस होगा। समझ में आया रागिब। अब अरबी में कहीं पर भी कोई भी लफ्ज जिसके आखिर में इस तरह से या हो या पर खड़ा जबर हो, आंख बंद करके क्या बोल दोगे कि यह लफ्ज मुअन्नस है। क्या बोलेगा अशफाक। अगर सऊदी अरब में तुम गए कमाने के लिए, ठीक है, सऊदी अरब में जाओगे वहां पढ़ाने के लिए, कोई अगर अरबी लफ्ज इस्तेमाल किया और उसके आखिर में, उस लफ्ज के आखिर में या है, या पर खड़ा जबर है, तो फौरन आंख बंद करके क्या बोल देना कि यह लफ्ज मुअन्नस है। किसी से मत डरना, घबराना नहीं कि भाई इमाम हरम है, उसको क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। वो बोलेगा कि माशाल्लाह कहाँ से पढ़ के आए हो, इतनी बुनियादी बात। तो बहर कैफ मुअन्नस की कितनी अलामतें आप लोगों के सामने आई, दो अलामतें। नंबर एक, बोलिए नंबर एक, ये भाई मुअन्नस की पहली अलामत ये है कि लफ्ज के आखिर में गोलता हो, जैसे यहाँ पर अलवरदतु अत्ताविलतु वगैरह। दूसरी अलामत या हो या पर खड़ा जबर हो, जैसे सलमा वगैरह। समझ में आया। मुअन्नस होने की दूसरी अलामत यह है किसी भी लफ्ज़ के आखिर में या हो या पर खड़ा ज़बर हो, जैसे सलमा। किसी लफ्ज़ के मुअन्नस होने की तीसरी अलामत यह है उसके आखिर में अलिफ हो और अलिफ के बाद हमज़ा हो, जैसे हसनाउ।
तीसरी अलामत मुअन्नस होने की तीसरी अलामत क्या? नंबर 1 ये अलिफ, और अलिफ के बाद ये हमजा। किसी भी लफ्ज़ के आखिर में अलिफ हो, अलिफ के बाद ये हमजा हो, वो लफ्ज़ क्या होगा? मुअन्नस होगा। मिसाल के तौर पर ये देख लीजिए, हसनाउ है, अलिफ है, अलिफ के आखिर में हमजा है, ये लफ्ज़ क्या है? मुअन्नस है। एक और मिसाल देता हूं मैं आप लोगों को, सौदाउ, यहाँ कर देते इसको, यहाँ पर सौदाउ, लफ्ज़ के आखिर में अलिफ है, अलिफ के बाद हमजा है, ये लफ्ज़ क्या है? मुअन्नस। एक और मिसाल देते हैं, ज़रक़ाउ, आखिर में अलिफ है, अलिफ के बाद हमजा है, ये भी लफ्ज़ क्या होगा? मुअन्नस की तीसरी अलामत ये है, लफ्ज़ के आखिर में अलिफ हो, अलिफ के बाद हमजा हो, तो वो लफ्ज़ क्या होगा? मुअन्नस होगा। मिसाल हसनाउ, सौदाउ, ज़रक़ाउ, बैज़ाउ है। तो कोई भी लफ्ज़ जिसके आखिर में ये अलिफ और हमजा हो, समझ लेना कि वो लफ्ज़ क्या है? मुअन्नस है। कभी तो नहीं भूलेंगे ना नसीम? मुअन्नस होने की पहली अलामत आखिर में गोलता, मुअन्नस होने की दूसरी अलामत या उसके ऊपर खड़ा ज़बर, मुअन्नस होने की तीसरी अलामत अलिफ और हमजा हो, ये सब क्या होगा? मुअन्नस। देखिए जैसे हसना, खूबसूरत औरत, हसना के वजन पर कुछ रंगों के नाम भी आते हैं, मगर ये सब मुअन्नस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हमराउ सुर्ख, सफराउ जर्द, सौदाउ काली, ज़रक़ाउ नीली, बैज़ाउ सफ़ेद। इधर आ बेटा, अब्बा बेटा, हाँ सोने, चलो सो जाओ, हम लोग पढ़ते हैं ना, तुम सो जाओ, सो जाओ, सो। किताब ये लो, किताब, सो जाओ, सो के पढ़ो, पढ़ो, सो सो, हाँ सो सो, हाँ ये किताब। समझ में आ रहा ना? सबक अच्छी तरह से रागिब समझ में आ रहा है? सबक अच्छी तरह से समझ में आ रहा है ना रागिब? ऐसा तो नहीं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ तो नहीं ना? तेरे को यहाँ पे नहीं है, लो ये लो, ये लो, ये बैठ, ये बैठ, ये बैठ। मुअन्नस होने की चौथी अलामत, 3 अलामतें आपके सामने आ गई है, 1 2 3 आई है ना? वो अल्फाज भी मुअन्नस होते हैं जो औरतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या जिनके जरिए औरतों के नाम रखे जाते हैं। चौथी अलामत, जो औरतों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो अल्फाज के लिए मुस्तअमल है, कर देता हूं मैं। चौथी अलामत यह है कि जो अल्फाज औरतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी क्या होता है बाबू? मुअन्नस। जैसे एक मैं लफ्ज देता हूं यहां पर, ये क्या है बाबू? पढ़ो तो, ये अल उख्तु, क्या है ये? अल उख्तु। बताओ इसमें मुअन्नस की पहली अलामत गोलता है, आखिर में है? ये बंदा जी बोल रहा है यार, गोलता ये ऐसे भाई, गोलता ऐसे होता है। हाँ ये बोलो ना, जी कैसे बोल रहे हो? ये बताओ कि आखिर में गोलता है? नहीं है। आखिर में या और खड़ा ज़बर है? नहीं है। आखिर में अलिफ और हमजा है इसमें? नहीं है। फिर भी ये लफ्ज़ मुअन्नस है, समझे? फिर भी ये लफ्ज़ मुअन्नस है। क्यों? इसलिए कि जो अल्फाज औरतों के लिए इस्तेमाल हो किए जाते हैं वो अल्फाज भी मुअन्नस होते हैं। अल उख्तु किसके लिए इस्तेमाल होता है? बहन, बहन, बहन मर्द होता है क्या? औरतें होती है। तो जैसे अल उम्मू, अल उम्मू, अल उम्मू के माने माँ, माँ। तो ये अल उम्मू मर्दों के लिए कभी इस्तेमाल हुआ है? कभी आपने अब्बा को माँ कहा है? नहीं। तो अल उम्मू किसके लिए इस्तेमाल होता है? माँ के लिए, औरतों के लिए। तो जो अल्फाज औरतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो अल्फाज भी मुअन्नस होते हैं। समझ में आया मेरे भाई? यहां तक आज का सबक रोक दिया जाए क्या? ज्यादा हो रहा ना? चलो, तो आज कितनी अलामतें आपके सामने आई है? नंबर 1 4 अलामतें। मुअन्नस होने की पहली अलामत क्या है? आखिर में बोलता। मुअन्नस होने की दूसरी अलामत या और उसके ऊपर खड़ा ज़बर।
मुअन्नस होने की तीसरी अलामत अलिफ और हमजा। मुअन्नस होने की चौथी अलामत वो अल्फाज जो औरतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हो वो सब क्या है, मुअन्नस है। एक और चीज आप लोग समझ लीजिए, जैसे आतिफा, आतिफा ये जो लफ्ज है, ये आतिफा किसी मर्द का नाम रखा जाता है? आतिफा, आतिफा खातून मर्दों का नाम होता है क्या? नहीं, औरतों का नाम होता है ना। तो जो नाम औरतों के लिए हो वो भी क्या होगा, मुअन्नस। अब जैसे कोई एक ज़ैनब है ना, मैं यहाँ पर एक नाम लिखता हूँ, ज़ैनब, ज़ैनब ये लफ्ज क्या है, मुअन्नस है। क्यों? इसलिए कि औरतों का नाम रखा जाता है। समझ में आया? तो ये चौथी अलामत में यही है। आज के सबक में ना 4 अलामतें हुई हैं, बाकी कल इंशाल्लाह आप लोगों को पढ़ाएंगे। और इसके अल कलिमातुल जदीदा तो पढ़ लीजिए, फिर अल अमसिलतु पढ़े। तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल कलिमातुल जदीदतु, इसको दो सफ़ा नंबर 28 खोलो, सफ़ा नंबर 28। अल कलिमातुल जदीदतु पढ़िए, अल कलिमातुल जदीदतु नए अल्फाज, अल बाबु दरवाज़ा, अन नाफिज़तु खिड़की, अल फुतहतु रोशनदान, अस सितारतु पर्दा, अज़्ज़ईफ़ु कमज़ोर, अल क़विय्यु ताकतवर, अल जदीदु नया, अल क़दीमु पुराना, अल जय्यिदु उम्दा, अर रदीयु खराब, अल हज़ीलु लागर दुबला, अस समीनु मोटा, अत्तुफ़ाहतु अत्तुफ़ाहतु सेब, अल मक़ालतु मज़मून, अर रिवायतु डरामा, अल क़ाअतु हाल। आसान है ना सबक? मुश्किल तो नहीं है ना? हिफ्ज़ का लड़का सबको भी बोल देना कि वो लोग आएगा। और वो कितने आसान से, और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोग किसी तरह से सबक अच्छी तरह से समझ लो। मुझे लगता है कि अगर आप अच्छी तरह से समझ लोगे ना, कहीं भटकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये मेरी कोशिश है कि तुम लोग सिर्फ इस किताब को देख लो, सिर्फ इस किताब को 4 जिल्दों में, 3 जिल्दें तो तैयार हैं, ठीक है ना, 3 जिल्दें तो तैयार हैं, लेकिन 1 जिल्द शायद अभी तैयार हो रही है। तो ये 4 जिल्द अगर पढ़ लोगे ना, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि आपको हम अरबी बोलना, अरबी पढ़ना, अरबी लिखना और अरबी समझना इंशाल्लाह सिखा देंगे। इसकी 4 जिल्दें तो तैयार हैं। किताब का नाम क्या है? मुअल्लिमुल अरबिया। राइटर कौन है इसका? इसके किताब के लिखने वाले मौलाना नदीमुल वाजिदी साहब। हम मौलाना नदीमुल वाजिदी साहब से दरख्वास्त करेंगे, इस किताब के मुसन्निफ़ साहब से दरख्वास्त करेंगे कि भाई आप चौथी जिल्द भी जल्दी लिख दीजिए ताकि तलबा को सहूलत हो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि, ठीक है ना, मुअल्लिमुल अरबिया उर्दू में जदीद अरबी ज़बान की तालीम के नहायत सहल और मुफीद सिलसिला निसाब 4 हिस्सों में। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर सबसे पहली लाइन पढ़ो तो क्या है? 4 हिस्सों में है ना, लेकिन चौथी जिल्द अभी मंजर आम पर नहीं आई है। तो हम मौलाना से ये दरख्वास्त करेंगे कि आप, या दारुल किताब से दरख्वास्त करेंगे कि आप चौथी जिल्द भी शाये कर दें। ठीक है, जो इसमें काम तो आज लिखने का कुछ नहीं है, आज रटने का। ठीक है, याद कर लोगे।